माता की। Dear friends, today is a very unique day for us, a celebration of the real victory, celebration of our wish fulfilled, and all credit goes to, of course, our beloved Prime Minister Narendra Bhai Modi, Mr. Amit Shah, Yogi ji, and all the BJP workers who work there day and night to make the history to win the UP second time. It never happens. जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अमेरिका में बसे सभी भारतवंशियों को मेरा प्रणाम और जय श्री राम। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जो शानदार जीत मिली है, उसके लिए आप सभी का आभार और अभिनंदन। ये जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये पूरे भारत की जीत है, भारतीयता की जीत है, ये राम राज्य की परिकल्पना की जीत है, ये विकास और विरासत पर काम करने वालों की जीत है। और इसीलिए ये जीत केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये आपकी भी जीत है, क्योंकि आप भारत से बाहर भले ही हो, पर आपके दिल में भारत ही बसता है। आपको भारत से बाहर जाना पड़ा हो, परंतु भारत को आपके भीतर से निकालना नामुमकिन है, और ये उसी भारत की जीत है जो आपके दिल में बसता है। ये मोदी के नए भारत की जीत है, और इसीलिए आप सभी को साधुवाद। भारतीय जनता पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता होने के नाते मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों ने वतन से दूर रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, राम राज्य को स्थापित करने के लिए आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप लोग वहां से अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को लगातार फोन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए लगातार अपील करते थे। ये बात मुझे मालूम है, और आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थनाओं का ये असर है कि आज फिर से एक बार MY फैक्टर काम कर रहा है। पर ये MY वो वाला MY नहीं, ये MY मोदी और योगी है, ये MY महिला और युवा है, ये MY मोदी की योजनाएं हैं जो देश को विकास के रास्ते पर और पिछड़े शोषित गरीब समाज को गरीबी के अंधकार से हटाकर रोशनी की ओर ले जा रहा है, तरक्की की रोशनी, विकास की रोशनी। और इसीलिए ये केवल हमारी जीत नहीं है, ये पूरे भारत वंशियों की जीत है, ये आपकी भी जीत है, ये आप सभी की जीत है। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हृदय से आभार। जय श्री राम, भारत माता की जय। रॉयल एल्बर्ट पैलेस न्यूयॉर्क में एकत्रित सभी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के भाइयों और बहनों का मैं स्वागत करता हूं। भारत में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के ऊपर आप सब लोग आज न्यूयॉर्क में इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं।
उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 273 सीटें और 41.3% वोट शेयर लेकर विजयी हुई, जबकि कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के साथ 2.3% वोट शेयर पर सिमट गई है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का करिश्मा फेल साबित हुआ, और ये इसलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के जनता के हित में किए हुए काम और देश भर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में किए हुए कामों के ऊपर न केवल उत्तर प्रदेश की जनता ने अपितु उत्तराखंड की जनता ने भी 70 सदस्यीय विधानसभा में 44% वोट शेयर के साथ 47 सीट्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। गोवा के अंदर 40 सदस्यीय विधानसभा में 20 सीटें बीजेपी और 3 इंडिपेंडेंट्स का बीजेपी को अपना समर्थन, 33.3% वोट शेयर, और मणिपुर की 60 सीटों में से 32 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की विजय के साथ 41% वोट शेयर इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के अंदर अगले लोकसभा चुनाव का, जो कि 2024 में होने, उसका बिगुल बजा दिया है। उत्तर प्रदेश जहां से 82 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर लोकसभा में जाते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दोबारा से सत्ता में आना, 37 साल के उस रिकॉर्ड को ढकता बताना और दोबारा पार्टी इन पावर, दोबारा से इलेक्शंस को जीत जाना, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और जगत प्रकाश नड्डा की टीम का और उनके नेतृत्व का जनता उन्मुखी कार्यक्रमों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज आप सब लोग न्यू जर्सी के अंदर मेरे अभिन्न मित्र, प्रमुख समाज सेवी प्रमोद भगत, डॉक्टर सुधीर पारिक और एल्बर्ट जसानी जी के नेतृत्व में आज इस जीत को मनाने के लिए एकत्रित हुए। मैं भारत से आप सबको आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और भारत माता की जय कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज तिवारी अमेरिका में बसे सभी अपने भारतवंशियों को, मैं जो इंडिया में 4 स्टेट में बीजेपी चुनाव जीती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, उसके लिए आप सभी को मैं बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और कई मायने में आभार अभिनंदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब ने भी अमेरिका से समय समय पे अपने लोगों को फोन किया और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे चलने के लिए उनको निवेदन किया। इसके लिए आप सबका आभार अभिनंदन। हमें पता है आप अपने वतन से दूर जरूर हैं, लेकिन अपने वतन की यादों के साथ और हमारी संस्कृति के साथ आप हमेशा खड़े हैं, क्योंकि ये जीत सिर्फ भाजपा की नहीं है, ये जीत भारतीयता की भी है और वो आप सबका एक बड़ा उद्देश्य भी है। तो इस अवसर पे मैं आप सभी लोगों को, मैं मनोज तिवारी, दोनों हाथ जोड़ करके अमेरिका में बसे अपने सभी भारतवासियों को, भारतवंशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय जय जय। योगी डिवाइन सोसाइटी के सभी संतों और भक्तों की ओर से आप सबको मेरा अंतःकरण पूर्वक जय श्री स्वामीनारायण। कल डॉक्टर सुधीर भाई ने बतलाया कि आप सब इकट्ठे होके आत्मीय बनकर विक्ट्री सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, तो बहुत गर्व और आनंद महसूस हुआ। हम भारतीयों की विशेषता यही है, सब उत्सव प्रिय लोग हैं, क्योंकि हम सब भारत माता के संतान हैं।
हम जहाँ जाते हैं वहाँ भारत खड़ा कर देते हैं। और भारतीय होने का स्वाभिमान हम सबको जिन्होंने प्रदान किया, ऐसे युग पुरुष यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रातःस्मरणीय योगी जी को इस विजय उत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं और उनको सत सत नमन। कल गुजरात आए हमारे प्रधानमंत्री जी ने खेल महाकुंभ में बहुत अच्छा एक स्लोगन दिया, कभी भारत रुकेगा नहीं, अभी भारत थकेगा नहीं। यही स्लोगन के साथ चल के हम सब भारतीय एक बनके आत्मीय बनकर भारत को विश्व गुरु बनाए। यही भारत माता और भगवान स्वामीनारायण के चरणों में अंतर की प्रार्थना। सभी को एक बार फिर से अंतर का जय श्री स्वामीनारायण। इंडियन डायस्पोरा के हमारे मित्रों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम सभी लोग यहाँ पर भारत उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों का समर्पण 50 माइल, 60 माइल, 100 माइल ड्राइव करके मैं इस अपने इंटेलेक्चुअल, अपने मित्रों की संख्या, अपने दोस्तों, अपने भाई बंधुओं का जो देख रहा हूं, यहाँ संख्या देख रहा हूं, ये सभी लोग बाहर बैड वेदर होते हुए भी आप लोग आए। आप लोग सही माने में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपको कहानी बड़ी छोटी है लेकिन छोटे छोटे अंश में बताऊंगा। एक बार जंगल में आग लग गई, सभी एक दूसरे को देख रहे थे। एक चिड़िया पानी लेकर के, वाटर लेकर के तालाब से बुझाने जा रही थी, सभी हंस पड़े, ये क्या कर लेगी। ऐसा नहीं, आपको पता है जब प्रभु राम जी की सेना आसुरी शक्ति के नष्ट करने के लिए श्रीलंका पे चढ़ाई करने चली थी, दो पात्र की हमेशा चर्चा होती है। वो गिलहरी जो कंकर लेकर के ब्रिज बनाने का काम कर रहा था, उस गिलहरी को सभी नमन करते हैं। हर एक पूजा में पहले उनका नमन किया जाता है। दूसरे हनुमान जी, यही हम सभी जो यहाँ इंटेलेक्चुअल, हमारे जो मित्र बंधु, हमारे ये सारे भारतवासी बैठे हुए हैं, हमारी यही पहचान है। कोई गिलहरी है, कोई हनुमान है, और इसके बीच की यात्रा है जब हमारे में से सभी का संकल्प विकल्प रहित रहता है, तो परमात्मा की इन्फिनाइट शक्ति हमारी मदद करती है। फिर उससे संसार का सृजन होता है, विश्व का सृजन होता है। भारत में जो राष्ट्र महायज्ञ निरंतर 2014 के बाद चल रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे असंख्य कार्यकर्ताओं के बलिदान, समर्पण, पैशन, श्रद्धा की वजह से ये जो मातृभूमि की सेवा हो रही है और भारत जगत गुरु बनने की दिशा में बढ़ चला है, उसमें हमारे जैसे गिलहरी का भी छोटा सा रोल है। कभी आप ये अपने आप को नहीं कहेंगे हम क्या कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते, कर रहे, करेंगे। राष्ट्र यज्ञ में हमारी छोटी सी गिलहरी की तरह आहुति होगी। अब रही विकल्प रहित संकल्प के साथ काम करने का, कैसे हो सकता है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, आप लोग सभी भाग्यशाली हैं। इस कोविड में लोग अपना विंडो नहीं खोलते थे, दरवाजा नहीं खोलते थे, एक दूसरे से मिलना, भाई भाई से नहीं बात कर पाता था। हम लोग बच गए, परमात्मा की कोई विशेष कृपा हुई। आए सब मिल करके अपने मातृभूमि के इस संकल्प को, पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा विश्व के हम हैं, ये हमारी सनातन की पहचान है, वसुधैव कुटुंबकम। और आप लोगों से यही निवेदन है कि कुछ लोग जो मंच पे आए, नहीं आए, सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि गिलहरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों से एक और विनम्र निवेदन है कि हमारी ये जो निरंतर यात्रा है,
रुकनी नहीं चाहिए, हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। आप अभी हमारे परम पूज्य स्वामी जी का संदेश आपने सुना, सबसे क्रिस्प, सबसे छोटा, लेकिन हम सारे भारतवासियों के लिए जो उनका संदेश था वो हम लोगों के लिए आशीर्वाद है। ना जाने हमारे कितने कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक के बारे में पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, ये कौन सी संस्था है। बहुत सारे लोग अपना तन मन धन, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल दुनिया के अपना जीवन वहां दे करके भी राष्ट्र के समर्पण में, उस राष्ट्र यज्ञ महायज्ञ में खुद को जलाते हैं। कई लोगों ने अपनी जान को खोया है। यहां से सत सत उनको नमन और हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और एक बार सब लोग उनके लिए 1 मिनट शांत होकर के श्रद्धांजलि दे, जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन खोया है। उसमें हमारे वो भी हैं, हमारे सारे सैनिक भी हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। 1 मिनट के लिए हम लोग शांत हो जाएंगे, कोई आवाज नहीं, पीछे भी नहीं, और बाद में जब मैं ओम बोलूंगा फिर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओम। प्यारे मित्रों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 10th मार्च को रिजल्ट आया। आज 13th को इतने रिवर्स वेदर में हम लोग खड़े हैं। किसका किसका धन्यवाद करूं? गिलहरी का या हमारे दानवीर, हमारे समाज के ग्रैंड स्पॉन्सर का? मुझे कोई भी पराया नहीं लगता इनमें से, सब अपने हैं। ये भारत उत्सव है, किसी पार्टी का नहीं है। भारत है, पार्टी है, धर्म है, जाति है, पता नहीं आप उसको जोड़ सकते हैं। अब आप लोगों से, लेकिन फिर भी हमारी एक मर्यादा है। जो लोग हमारे लिए रात दिन काम करते रहे हैं, मात्र 3 दिन में आप देख रहे हैं इस सिचुएशन में मैं नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि उस कॉर्नर से यहां तक मुझे 2 घंटे लग जाएंगे सभी के नाम लेने में। फिर भी कुछ लोगों का विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूंगा। लिस्ट हमारे न्यू जर्सी के नहीं, ट्राई स्टेट एरिया में एक ही व्यक्ति, अल्बर्ट जसानी, रात को जब 2:30 बजे रिजल्ट आया, उन्होंने फोन किया, प्रमोद भैया, हम बोले कैसे होगा? भैया हम तैयार हैं। और एक चीज और बता दूं, ये प्रोग्राम वॉलंटियर डोनेशन से चल रहा है। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, कोई पैसा नहीं। और किसी को अगर बहुत ही श्रद्धा है, क्योंकि अल्बर्ट पैलेस एक ट्रस्ट है जो समाज को इन्होंने दे दिया है, आप ट्रस्ट के नाम पे केवल चेक दे सकते हैं या क्रेडिट कार्ड से, लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं है, हम किसी से कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। क्योंकि इस तरह के निरंतर मातृभूमि के लिए ही नहीं, मानवता के काम के लिए ये जो काम हो रहा है, उससे ये निरंतर चलता रहे, क्योंकि कोई भी काम बिना धन के नहीं होता है। और आईबीए की टीम, इंडियन बिजनेस एसोसिएशन, जो अपनी परेड में 40-50 हजार लोग इकट्ठा करते हैं, 3 दिनों से उन्होंने भी नहीं सोया है। और हमारा जब हमारा कर्म सत्कर्म में बदल जाता है, सेल्फलेस वर्क में बदल जाता है, उसको हम लोग कर्म योग कहते हैं। ऐसे कुछ कर्मयोगी इस तरह की प्रोग्राम के लिए रचना कर देते हैं, जो कि वो रात दिन भारत को अपने दिल में जीते हैं। उनमें से हमारे जो पूरे प्रोग्राम का एमसी कर रहे हैं, हमारे प्रिय मित्र हनुमान जी, इस प्रोग्राम के, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए रात दिन 3 दिन काम किया है, हम सब लोग उनका धन्यवाद करेंगे। धीरेन आमीन जी, प्रेसिडेंट ऑफ आईबीए। डॉक्टर सुधीर पारिक जी, उनको भी नींद नहीं आई थी 3 दिनों से। प्रमोद कैसे करना है, किस तरह से करना है, हमारी पूरी टीम होगी, और उनका भी प्रयास था। लेकिन मैंने क्या कहा कि इंपॉर्टेंट कौन है? गिलहरी। और जब हमारा कार्य विकल्प से रहित रहता है तो कर्मयोग कहलाता है, सेल्फलेस कहलाता है।
और ये वानर सेना से हनुमान बनने की यात्रा है, वानर सेना से हनुमान बनने की यात्रा है। और हमारे बहुत सारे ऐसे साइलेंट वर्कर, योगी डिवाइन जी कि हमारे जो मित्र यहां बैठे हुए हैं, पूरी टीम बैठी हुई है, उनका भी हम सत सत नमन करेंगे। उन्होंने पहले कहा था भैया हमें मंच पे मत बुलाना, और हम चाहते हैं हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे ऑल फेलो मित्र, आप लोग वानर से हनुमान की यात्रा में अपनी सेल्फलेस, और तभी समाज में जब वो हनुमान जी खड़े होते हैं तो ऐसा क्रिएशन होता है, एक सिंबल है हमारे सत्य सनातन की। इसलिए हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हमारे मित्र में किसी का भी नाम छूट जाए तो आप प्लीज बुरा नहीं मानना। इंपॉर्टेंट कौन है? गिलहरी। और हमारे प्रिय बंधु निरंतर ना रुकेंगे ना थकेंगे, अपने समाज की सेवा, दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है मानवता की सेवा, अपने पास के लोगों को उठाना। अगर हम उसमें लग जाते हैं तो, और जब हम उसमें कहते हैं कि भाई ये हमने नहीं किया, तो उनकी कृपा थी, मुझे मौका मिल गया, तो वो हनुमान बनने की प्रक्रिया है, सत्य में कार्य करने की प्रक्रिया है। इसलिए अगर भूल जाऊं, हमारे मीडिया कर्मी बेचारे सब लोग कहां कहां से आए हैं, इतनी बोझ उठा करके अपने बॉस की बातों को सुन करके आए हैं, उनको भी नमन करूंगा। कोई हमारा विरोधी नहीं, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। और हमारे चंद्रकांत भाई 3 दिन से वो भी नहीं सोए हैं। आईबीए टीम के बारे में जितना भी कहा जाए, उनके बिना ये पूरा जो आप सेटअप देख रहे हैं, अल्बर्ट भाई के बिना ये संभव नहीं था। शोभना बहन, डॉक्टर धरुक, हमारे एक मित्र, एक गिलहरी, जिन्होंने हजारों लोगों को सोशल मीडिया पे इनवाइट किया है। आ जाओ। अभी हमारे गुंजन भाई यहीं कहीं दिख रहे थे मुझे, और लाइव कर रहे हैं, हजारों लोग उस प्रोग्राम को देख रहे हैं। क्या डिमांड था? भैया हमको अपने राष्ट्र के इस अखंड यज्ञ में अपनी छोटी सी आहुति डालनी है। हम बोले भैया आ जाओ। और अभी वो कहीं देख रहे हो, लगे हुए हैं निरंतर अपने काम में, कुछ नहीं चाहिए उनको। उस गिलहरी को भी याद करना चाहिए। यहां पर एक अशोक अल्बर्ट पैलेस को मैनेज करते हैं, वो हमारा भाई ऐसा गिलहरी है, रात दिन लोग उसको धन्यवाद नहीं देते हैं। हम यहां से अपने राष्ट्र की इस महायज्ञ में उनकी आहुति के लिए भी हम उनको भी धन्यवाद करेंगे। आप लोग एक बार उनके लिए क्लैपिंग जरूर करें। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं तो भैया मुझे माफ कर देना। मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं, स्वयं सेवक हूं, और बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मुझे इन्होंने मौका दिया, इसलिए मैं यहां आ गया हूं। अदरवाइज ये प्रोग्राम पूरे का पूरा भारतीयों का प्रोग्राम है, भारतवासियों का प्रोग्राम है, और ये यज्ञ में हमें रुकना नहीं है, निरंतर काम करना है, और ज्योति से ज्योति जले और सबको मिलके जगाना है। मुझे पता है बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मेरे से बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत डिग्रियां हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। कुछ गलती हो अपने छोटे से भाई को माफ कर देना। लेकिन इस राष्ट्र के महायज्ञ में आहुति देना मत भूलना, क्योंकि गिलहरी की पहचान भगवान के रजिस्टर में पहले होती है। और वानर से हनुमान बनने की यात्रा में जो भी कर्मयोगी यहां पर हैं, जिस दिन उनका कर्म विकल्प से रहित हो जाएगा, वो व्यक्ति हनुमान बन जाएगा। और पता नहीं ऐसे कई समाज के हनुमान की वजह से एक प्रोग्राम खड़ा हो गया। ये हमारे सभी संत समुदाय का, हमारे सनातनी, हमारे जो इंस्टिट्यूटर्स हमारे, और हमारे जो अभी ऑनरेबल पीएम हैं, और हमारे अभी जो नए एक बाबा आए हैं, उनका एक दूसरा नाम भी है जिससे आसुरी शक्ति थर-थर कांपती है। क्या नाम है? बुलडोजर बाबा। क्यों उनको लोग लेके आए? आसुरों के नाश के लिए। तो
इस तरह से हमारा भी क्या पता हम आज हैं कल कौन हमारे साथ रहेगा। और मुझे माफ़ जरूर कर देना कि भैया मैं कई लोगों को मौका इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि ये स्टेज मेरा नहीं, अल्बर्ट भाई का है ये प्रेमिसेस, और अल्बर्ट फाउंडेशन जो ट्रस्ट बना है वो ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने जिनको छोटी छोटी आदत नहीं, भैया ये प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए, उनको आईवीए टीम सही हकदार हैं। हमारे वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन, जहां से हम पीस की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, जहां से हम पूरे मानवता की बात करते हैं, उनके एक एक कार्यकर्ताओं को डॉक्टर शिव अग्रवाल, सुधा अग्रवाल, आलोक जी, मनीष जी, रवि जी, पता नहीं कितने हमारे मित्र हैं, मैं भूल गया तो भैया मेरी पिटाई मत करना अगर मैं यहां से उतर गया तो। और अब मुझे लगता है कि कोई कमी रह गई, फिर से माफी मांगता हूं। और अपने मित्र हनुमान जी, हमारे इस न्यू जर्सी के आईवीए टीम को, हमारे प्रिय बंधु धीरेनामिन जी को मैं देता हूं अपना मंच।